हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक्नी भी बोलती है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या कह रही हूँ मैं, कि एक्नी बोलती है। तो जी हाँ, जो आपके फेस पर एक्नी हो जाती है ना, फॉरहेड पर, चीक्स पर, चिन पर, तो ये एक्नी भी बोलती है। क्या बोलती है जान लेते हैं इस वीडियो में। अक्सर लड़कियों को आपने या लड़कों को देखा होगा कि आपकी फॉरहेड पर एक्नी है, आपके चीक्स पर एक्नी है, चिन पर एक्नी है, लिटिल बम्स हो गए, क्लॉक पोर्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। स्किन टेक्सचर ही आपका बिल्कुल ख़राब हुआ है और पूरे फेस पर एक्नी ही एक्नी है। तो अब एक्नी क्या बोलती है, तो देखिए, अगर आपके फॉरहेड पर एक्नी है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं है। आपकी जो स्कैल्प है उसमें ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, या आप हेयर प्रोडक्ट कुछ ऐसे यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो रहा है, या उन प्रोडक्ट्स की वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्कैल्प जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो जो हमारे हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी आपने ध्यान देना होता है, सिर्फ स्किन पर ही ध्यान नहीं देना होता है। अपने हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी ज़रा देखभाल कर अच्छे से लिया करें। जो आपकी स्कैल्प है उसके अकॉर्डिंग ही अपने हेयर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया करें और फिर वो यूज़ किया करें। क्योंकि अगर आप हेयर प्रोडक्ट गलत चूज़ कर लोगे तो उससे आपको डैंड्रफ भी हो सकता है, और आपकी जो स्कैल्प है वो ज़्यादा ऑयली भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा ड्राई भी हो सकती है। ज़्यादा ड्राई हो गई तो भी आपको डैंड्रफ का इशू हो जाएगा, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत सारे इशू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो आपकी स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगेगी तो भी आपको डैंड्रफ हो जाएगी। वो हो जाएगी गीली वाली डैंड्रफ। डैंड्रफ में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आपको गीली वाली डैंड्रफ हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो ऑयल है वो जो स्कैल्प से निकल रहा है वो रात में बह के आपके फेस पर आएगा। उससे आपको पोर्स, क्लॉक पोर्स की प्रॉब्लम, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, पिंपल्स, एक्ने, ये सारे इशू आपको देखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी स्कैल्प को आपने क्लीन रखना है। हेयर जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्कैल्प के मुताबिक है वो चूज़ करना है। तो आपकी जो फॉरहेड पर एक्नी है वो आपकी स्कैल्प की वजह से हो सकती है। इसके अलावा आपके पेट में भी स्टमक इशू भी हो सकता है। कोई ना कोई पेट में भी कुछ गड़बड़ चल रही हो, कुछ ऐसा खा पी लिया हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो सूट नहीं कर रही हो, उसकी वजह से भी आपको फॉरहेड पर एक्नी हो जाती है। तो खाने पीने में भी ज़रा एहतियात किया करें और देखा करें कि किस चीज़ को खाने से क्या चीज़ हो रही है। उसके अलावा अगर आपको नोज़ पर एक्ने हो रहे हैं, आपको या जॉ लाइन पर हो रहे हैं, आपको नेक पर हो रहे हैं, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉक पोर्स हो गए हैं आपको बहुत ज़्यादा, तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हुए हुए हैं। आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं बिल्कुल। तो आप डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूँगी कि इवनिंग प्राइम रोज़ का कैप्सूल्स आप खा सकते हो। आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस एंड डिस्टर्ब हुए हैं बुरी तरीके से। उसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, स्टमक बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, हेल्थ अच्छी नहीं है, अच्छे से प्रोटीन ये सब कुछ आप नहीं ले रहे हो, तो इस सब प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन है। आजकल मेरे भी जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं बहुत ज़्यादा, और अक्सर लड़कियों को ये देखना पड़ता है, इशू का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स की टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो कि मैं खुद लेती हूँ, वो है इवनिंग प्राइम रोज़। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। सबसे सस्ता और अच्छा जो है वो है फाइसॉल का प्योर इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल, 500 mg के ये हैं। और ये अगर आप लेते हो तो आपकी स्कैल्प, नेल्स, हेयर सब पर ये वर्क करेगा। उसके साथ साथ आपके हार्मोन्स जो है उनको बैलेंस करेगा, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा और आपकी सेल्स को अच्छा करेगा, एक्नी को ट्रीट करेगा, नेल्स, रोजेशिया को, एक्जिमा को ट्रीट करेगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होता है बहुत ज़्यादा, उसमें जो ये बहुत आराम आपको देता है। आपको जॉइंट पेन है, आपको स्वेलिंग है कहीं, और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है औरतों को, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं खुद ये आजकल यूज़ कर रही हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं तो फिर मैं जो हूँ अपने इवनिंग प्राइम रोज़ पर आ जाती हूँ। मैंने बाकी सप्लीमेंट्स एक तरफ कर देती हूँ और इवनिंग प्राइम रोज़ खाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरीके से होते हैं। ये 700 का बॉक्स है। इस तरह से इसके अंदर ये 3 निकलते हैं। एक मैं खा के फेंक चुकी हूँ उसका, और ये बाकी मेरा चल रहा है अभी। इस तरह से कैप्सूल्स होते हैं, जेली जेली टाइप के कैप्सूल्स होते हैं। एक सुबह और एक रात आपने लेना है, और ये बहुत अच्छा है। इवनिंग प्राइम रोज़ तो बेस्ट होता है। जो कुछ मैंने आपको बताया है ना, उन सब के लिए बेस्ट होता है। तो मैं ये लेती हूँ। ये 700 का आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा अपनी डाइट अच्छी करें, दूध पिएँ, मक्खन खाएँ और इन चक्करों में ना पड़ें कि मोटे हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। लिमिट में रहकर हर चीज़ खाएँ, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको चीक्स पर हो जाते हैं तो उसका भी यही प्रॉब्लम है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? आपको स्ट्रेस हुआ है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हो, उसके अलावा डाइट आपकी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, जंक फूड का ज़्यादा खाती तो मैं भी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना जंक फूड और या कुछ भी खा लेना या कुछ ना खाना या सुबह खा लेना, दोपहर में ना खाना, डायरेक्टली रात में खाना, तो इस तरह से ना करें। सुबह का नाश्ता तो लाज़मी करें, कुछ भी हो करें, चाहे सुबह का नाश्ता आप लाज़मी करो, चाहे हल्का-फुल्का करो, लेकिन सुबह का नाश्ता लाज़मी करो। उसके बाद दोपहर में अगर कुछ नहीं खाया जा रहा है तो सैलेड ले लो, जूस पी लो या शेक बना लो, सैलेड ले लो, जूस ले लो, हल्का-फुल्का सा कुछ ले लो और फिर रात में जो है उसमें भी आप खा लो। पता है क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम सुबह नहीं खाएँगे, दोपहर नहीं खाएँगे, हम सिर्फ रात को खाएँगे। तो उसमें ये होता है कि सुबह नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, तो रात को फिर हम डट के खाते हैं, सुबह की और दोपहर की कमी को भी पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए अगर हम बैलेंस बनाएँगे ना अपनी डाइट में, सुबह का नाश्ता भी करेंगे, दोपहर का खाना भी क खाएँगे और फिर जब रात होगी तो वो फिर इतनी ही जगह होगी कि रात के खाना आप खा लो, इतनी ही जगह आपके पेट में होगी। तो आप रात का खाना अपने हिसाब से ही खाओगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हो तो कंट्रोल रखो, बहुत ज़्यादा ना खाओ। नॉर्मल जो आपकी डाइट है वो आप लो अच्छे से, लेकिन लो तीनों टाइम, सुबह नाश्ता भी करो, दोपहर में भी खाओ और रात में भी खाओ। उसके अलावा अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस से कुछ नहीं होना, अपना ही बेड़ा गर्क होता है, कुछ भी नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है। तो चीक्स पर अगर आपको पिंपल्स हैं तो आप, पहला तो हो गया स्ट्रेस है, अनहेल्दी फूड है या फूड है ही नहीं ज़िंदगी में सिरे से, मतलब खाना ही नहीं है, ये मकसद है मेरा इस बात का कि खाना ही नहीं है, दिल ही नहीं है खाने का। और या फिर स्किन बैरियर आपका डैमेज हुआ है बुरी तरीके से, या तो आप हाइड्रोक्विनोन यूज़ कर चुके हो या आप स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ कर चुके हो, लोकल क्रीम्स जो आती हैं वो यूज़ कर चुके हो, या कुछ अगड़म बगड़म आप अपने स्किन पर लगा चुके हो जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है बैरियर वो डैमेज हो चुका है, सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हो, और भी बहुत सारे ऐसे इशू है जिसकी वजह से आपकी स्किन केयर जो स्किन बैरियर है वो डैमेज हो जाता है। तो अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज है तो भी आपको चीक्स पर जो है वो एक्नी हो जाते हैं, ठीक। उसके अलावा पिलो केस आपका गंदा है, पिलो कवर अगर आप चेंज करो, हर 2 दिन बाद अपना पिलो कवर चेंज करो, अगर वो गंदा है तो उससे भी आपको एक्ने हो सकते हैं चीक्स पर। उसके अलावा फ़ोन, उसके जो है आप फ़ोन को अच्छे से क्लीन करके रखो, जब भी यूज़ करो, कॉल अटेंड करो अपनी आप, तो उसको सेल फ़ोन को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपनी चीक्स पर आप उसको लगाओ, चीक पर अपने लगाओ, कान पे लगाओ, ताकि वो अगर आपके चीक पर भी लगता है तो वो क्लीन हो। तो इन चीज़ों का आप छोटी-छोटी सी चीज़ों का ख़्याल करो तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक्ने का इशू रहेगा ही नहीं। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।